नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद के लोग जहां हमा अक़साम के खानों के शौकीन हैं, वहीं दौलत के मामले में इनकी किस्मत बेहद खराब साबित हुई है, जिसकी वजह इनका अजीबो गरीब जहन ही कहा जा सकता है। यानी ये लोग पैसा किसी भी चमकने वाली कंपनी में लगा देते हैं, कुछ महीनों तक इसका मुआवजा लेते हैं और फिर एक दिन वो कंपनी भाग जाती है। ऐसा अभी तक सैकड़ों कंपनियों ने किया है। अभी खबर है कि शहर हैदराबाद से सारे मुल्क में नाम कमाने वाली एक इन्वेस्टर कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बानी नोहेरा शेख के खिलाफ में शहर के एक सियासी लीडर शहबाज अहमद खान ने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करवाया है और मीडिया के रूबरू बहुत सारी तल्ख हकीकतों को उजागर किया है। ग्रुप ऑफ कंपनीज हीरा गोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट की CEO और महिला एम्पावरमेंट पार्टी की सदर नोहेरा शेख जो इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाती हैं हिंदुस्तान और बर्र सग़ीर में, जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों के तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जो 1 लाख रुपए को जो है हर महीना 3,000 रुपये प्रॉफिट दिया जाता है। जबकि हमने जब फेसबुक पर और दूसरी चीज़ों पर जब उनसे सवाल किया था कि आप ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से दे रही हैं और आपकी कंपनीज़ कहाँ पर है, आपकी कंपनीज़ का आप कितना टैक्स भरती हैं, उसके बाद नोहेरा शेख ने मेरे ख़िलाफ़ 2010 में अटेम्प्ट टू रेप का मुकदमा दर्ज करवाया। 2012 में हुसैन PS में सिकंदर नामी एक शख्स को जो है 1,75,000 रुपये देकर मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की। और 2016 में विनीत डांडिया जो एक मुंबई का मशहूर एडवोकेट है और फिल्म एक्टर्स के साथ जिसके फ़ोटोज़ फेसबुक पे आती हैं, उसके ज़रिए मुझे 100 करोड़ रुपए की डिफर्मेशन नोटिस दी, जिसका मैंने उसी वक्त जवाब दिया। उसके बाद 2017 में सानपाड़ा पुलिस स्टेशन मुंबई में मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया, एक FIR हुआ और मुंबई से पुलिस हैदराबाद आ गई कि तुमने 5 करोड़ रुपये नोहेरा शेख से रैंसम मांगे हैं। जब मैं मुंबई पहुंचा, हमारे मुंबई के MLA वारिस पठान के साथ मैं जब मुंबई के पुलिस स्टेशन वहाँ पर पहुँचा, तो जब हमने सवाल किया कि आखिर फिरौती कब मांगी, किसने मांगी, तो वहाँ के इंस्पेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और मेरा एक स्टेटमेंट दर्ज कर लिया और उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। तो नोहेरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, इनके ख़िलाफ़ जो लोग इनके ख़िलाफ़ फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे इस कंपनी की पॉन्जी स्कीम के ताल्लुक़ से कोई बयान करते हैं या कोई इन्वेस्टर हमारे पास आता है तो हम उसको मशवरा देते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशनों को शॉपिंग करके पैसे खर्च करके उनके ख़िलाफ़ गलत मुकदमे दर्ज करवा रही हैं। और हक़ की आवाज़ होगी। इंशाअल्लाह हम इसी तरह आवाम का काम करते रहेंगे। मेरे पास 3 इन्वेस्टर्स आए हैं, जिसकी ये फ़ोटो है, जो नोहेरा शेख की कंपनी में जो है एक 50,000 रुपये, एक जो है 20,000 रुपये और एक जो है 50,000 रुपये नोहेरा शेख की कंपनी में डाले। तकरीबन 3 महीने से ये लोग कुकटपल्ली और बंजारा हिल के हीरा इन्वेस्टमेंट के ऑफिस को घूम रहे हैं। उन्हें कभी ये कहा जा रहा है आप जो है शादी का कोई सर्टिफिकेट लेके आएँ, अब उनसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है मेडिकल सर्टिफिकेट दाखिल करें। एक शख्स जो है 50,000 रुपये जिसके हैं मतीन, वो मेडिकल सर्टिफिकेट दाखिल करने के बाद भी 3 महीने से उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है। मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूं कि फौरी हीरा ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के ख़िलाफ़ CBI तहक़ीक़ात का आगाज़ करें और नोहेरा शेख और उनके हेंचमैन, उनके दलाल, उनके BSA जो एजेंट्स हैं, उन सब के पासपोर्टों को ज़ब्त किया जाए। अगर
ऐसा वक्त पर नहीं हुआ तो हिंदुस्तान में तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख इन्वेस्टर्स हैं जिनके तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए नौहिरा शेख के पास हैं। अगर ऐसा होगा तो हिंदुस्तान में तकरीबन 1,000 से लेकर 10,000 तक लोग खुदकुशी कर सकते हैं। इस वजह से पुलिस को चाहिए कि फौरी इक़दाम करते हुए नौहिरा शेख के ख़िलाफ़ इक़दाम करे। और आज मुझे जो कत्ल के लिए करने की जो साजिश का आज जो काम हुआ, जो आज मुझे धमकी दी गई है, मैं कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुतालबा करता हूं कि फ़ौरी नौहिरा शेख को गिरफ़्तार कर तहक़ीक़ात का आगाज़ करें। और मुझे जान को ख़तरा है, अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसकी ज़िम्मेदार हैदराबाद की पुलिस और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।